ख़वातीन, जिस मौजू पर आज गुफ्तगू होनी है वो है खिदमत खल्क, दूसरों के काम आना, दूसरों की मदद करना। इसके मुताल्लिक अपनी बात बताकर बात को ख़त्म करूँगा। इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने इस अंदाज से पैदा फरमाया, ख़ानदान कबीलों में माशरे में अल्लाह ने उसको बाँटा, बग़ैर किसी दूसरे के मदद किए या मदद लिए बग़ैर इंसान ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। ये माशरती ज़िंदगी ही अल्लाह ने इन बुनियादों पर बनाई है कि इंसान जो है मदद करता भी है, मदद लेता भी है, दूसरों के काम आता भी है, दूसरों के काम करता भी है। दुनिया में कई किस्म के लोग होते हैं। बाज़ किस्म के वो लोग हैं जो दूसरों के काम आते भी हैं और काम लेते भी हैं, अच्छे लोग हैं। बाज़ वो लोग हैं दूसरों के काम तो आते हैं लेकिन ये नहीं चाहते कि चलो मैं काम किया हूँ तो इसके बदले में ज़रूर काम लूँ, बल्कि बचते हैं। ये और बेहतरीन लोग हैं। बाज़ लोग वो होते हैं जो किसी के काम नहीं आते लेकिन दूसरों से काम लेते हैं। ये बदतरीन लोग हैं। यानी अपना मामला आता है तो दूसरों से खिदमत तो लेते हैं, काम तो लेते हैं, मगर दूसरों की मदद करने का जब मामला आता है पीछे हट जाते हैं। ये सबसे बदतरीन इंसान है जिससे कोई उम्मीद आप लगा नहीं सकते, जिसको खुद गर्ज कहा जाता है, खुद गर्जी जिसके अंदर होती है। ये इंसान नहीं होना चाहिए और इस्लाम के मिजाज के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। इस्लाम का मिजाज ये है कि आप दूसरों के काम आइए, इस नीयत इस इरादे से कि ये खिदमत खल्क है, मुझे अल्लाह के पास सवाब मिलेगा, अल्लाह के पास अजर मिलेगा। कभी वक्त पड़ा कोई काम हमारे आ गया, अलग मामला है, लेकिन हमारी नीयत हमारा इरादा यही हो अल्लाह को राज़ी करने के लिए फ़लाँ के मैं काम आ रहा हूँ, फ़लाँ की मैं मदद कर रहा हूँ। यही जो है इस्लामी तसव्वुर है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वरफ़अना बअदहुम फ़ौक़ बअदिन दरजात लियत्तख़िज़ बअदुहुम बअदन सुख़रिय्या। हमने बाज़ को बाज़ पर फ़ौक़ियत दी, किसी को मालदार बनाया तो किसी को गरीब, किसी को मालिक बनाया तो किसी को ममलूक, किसी को मालिक बनाया तो किसी को नौकर। अल्लाह ने फरमाया ये क्यों तकसीम अल्लाह ने की? अल्लाह चाहते सबको यकसा बना सकते थे, मगर ये माशरा चल नहीं पाता। मजदूर अगर ना हो तो इंसान काम खिदमत किससे ले? तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे लियत्तख़िज़ बअदुहुम बअदन सुख़रिय्या, ताकि ये एक दूसरे के काम आ सकें, एक दूसरे के काम कर सकें। इसलिए हमने बाज़ को बाज़ पर फ़ौक़ियत दी है। खिदमत खल्क या दूसरों के काम आना, दूसरों की मदद करना एक मुक़द्दस फ़रीज़ा है। ये ऐसा फ़रीज़ा है, यह ऐसा काम है जो इंसान के अंदर हमदर्दी पैदा करता है, गमख़ारी पैदा करता है, दूसरों के साथ हुस्न सलूक करने का जज्बा पैदा करता है, दूसरों के साथ हमदर्दी करने का जज्बा इंसान के अंदर पैदा होता है। खुद गर्जी इंसान के अंदर ख़त्म हो जाती है और ऐसा इंसान अल्लाह का महबूब बन जाता है, अल्लाह का पसंदीदा बन जाता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अहब्बुन्नास इलल्लाहि अनफ़अहुम, अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा मुसलमान वो है जो सबसे ज़्यादा दूसरों को नफ़ा पहुँचाने वाला है, दूसरों को फ़ायदा पहुँचाने वाला है। अहब्बुन्नास इलल्लाह, अल्लाह के नज़दीक लोगों में सबसे ज़्यादा पसंदीदा शख्स वो है अनफ़अहुम, जो अपनी ज़ात से दूसरों को फ़ायदा पहुँचाता है। अपने लिए तो हर एक जीता है, दूसरों के लिए इंसान जिए, दूसरों की खिदमत अंजाम दे, इसी तरह दूसरों के काम आए, ये बहुत बड़ी बात है। तो अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं ऐसा शख्स अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा है। व अहब्बुल अअमालि इलल्लाहि अज़्ज़ व जल, अल्लाह के नज़दीक वो अमाल सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमाल है सुरूरुन तुदखिलुहु अला मुस्लिम, कि किसी मुसलमान के अंदर आप खुशी दाखिल करें, किसी मुसलमान की ज़िंदगी में खुशी आप दाखिल करें, किसी मुसलमान की खुशहाली का सबब आप बने,
या इसी तरह किसी मुसलमान की मुसीबत को आप दूर करें, किसी मुसलमान जो कर्ज ज़दा है उसके कर्ज को अदा करें, कोई मुसलमान जो भूखा है उसके भूख को दूर करें। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये अमाल अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा अमाल है। तो ये सारे अमाल जो बताए गए हैं, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के काम आ रहा, एक मुसलमान दूसरों की खिदमत जो है बजा ला रहा, दूसरों की जो है मदद कर रहा है कि कोई भूखा है उसको खाना खिला रहा है, कोई कर्जदार है उसके कर्जे को अदा कर रहा, कोई मुसीबत ज़दा है उसकी मुसीबत को दूर कर रहा, कोई परेशान हाल है उसकी परेशानी में उसके काम आ रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं ये वो अमाल हैं जो अल्लाह को पसंदीदा है। सूरे बलद मक्की सूरा है, उसमें अल्लाह ने फरमाया फलक़्तहमल अक़बा, दुश्वार गुजार घाटी में दाखिल नहीं हुआ। यानी अल्लाह आगे कुछ अमाल का तस्करा कर रहे हैं, फरमा रहे ये अमाल आसान नहीं है। घाटी कहा जाता है, आप देखे रहेंगे सुने होंगे, घाट जिस पर से बसें बड़ी मुश्किल से गुजरती हैं उसको कहा जाता है घाटी। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं फलक़्तहमल अक़बा, दुश्वार गुजार घाटी में मुश्किल रास्ते में दाखिल नहीं हुआ। वमा अदराका मल अक़बा, ये दुश्वार गुजार घाटी क्या है, दुश्वार गुजार रास्ता क्या है? अल्लाह ने फरमाया फ़क्कु रक़बा, ग़ुलाम को आज़ाद करना, औ इत्आमुन फ़ी यौमिन ज़ी मस्ग़बा, भूखे हैं लोग, भूख या कहत साली के अय्याम चल रहे हैं, उन दिनों में लोगों को खाना खिलाना। यतीमन ज़ा मक़रबा, रिश्तेदारों में यतीम है उसके साथ दाद रसी करना, हमदर्दी करना, अल्लाह ने दिया है उसकी ज़रूरियात को पूरा करना। औ मिस्कीनन ज़ा मतरबा, फ़ुक़रा व मसाकीन के साथ हमदर्दी का मामला करना। पहली बात गौर करने की ये है, ये मक्की आयात हैं। मक्की ज़िंदगी में मुसलमानों की हालात को आप पढ़िए, मुसलमान वहाँ ख़ुद गरीब हैं, मुसलमान ख़ुद वहाँ पर मज़लूम है, कई मुसलमान ग़ुलामी की ज़िंदगी वहाँ पर गुजार रहे हैं, कई मुसलमानों का माशरती बायकाट किया गया है। अल्लाह के नबी और सहाबा का 3 साल तक जो है माशरती बायकाट हुआ, कोई चीज़ उनको बेची नहीं जा रही, कोई चीज़ उनसे ली नहीं जा रही, कोई चीज़ उनको दी नहीं जा रही। बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु ग़ुलाम है, बुरी तरह उनके साथ सलूक किया जा रहा है। तो ऐसे माशरे में, ऐसे माहौल में जहाँ खुद मुसलमान मजलूम है, मुसलमान ज़रूरतमंद है, वहाँ पर ये आयात नाजिल करके इसकी अहमियत बताई जा रही है कि जहाँ पर अल्लाह के नबी तौहीद की दावत दे रहे हैं, माशरती बुराइयों से रोक रहे हैं, शिरक और कुफ्र से अल्लाह के नबी मना फरमा रहे हैं, वहीं पर ये माशरे में एक दूसरे के साथ हमदर्दी, गमखारी, यतीमों के साथ, मिस्किनों के साथ, दूसरों के साथ जो मदद करना है वो आयात भी नाजिल की जा रही है अहमियत बताने के लिए। तो उस माहौल में अल्लाह तबारक व तआला ने इन आयात को नाजिल करके खिदमत खल्क या दूसरों की मदद करना या दूसरों के काम आने की अहमियत अल्लाह तबारक व तआला ने बताई। खिदमत खल्क, दूसरों के काम आना, ये इबादत है। इबादत के बराबर सवाब अल्लाह तबारक व तआला अता करते हैं। इसलिए आप कुरान मजीद का मुताला कीजिए, बड़ी बड़ी अहम इबादात के साथ अल्लाह ने इसका तस्करा किया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया उअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ, लोगो इबादत करो अल्लाह की, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। और बिल वालिदैनि इहसाना, माँ बाप है उनके साथ हद दर्जे हुस्ने सलूक करो, जो अपनी हद हो सकता है, जहाँ तक हो मुमकिन हो उनके साथ उसने सलूक करो। और बिदिल कुर्बा, अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ, वल यतामा, यतीमों के साथ, वल मसाकीन, मिस्किनों के साथ। अब गौर कीजिए, अअबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत के साथ अल्लाह तबारक व तआला इन अहम बातों का तस्करा कर रहे हैं। माँ बाप के साथ उसने सलूक करो, करीबी रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो, बेवाओं यतीमों के साथ उसने सलूक करो। तो अल्लाह तबारक व तआला यहाँ पर अहम इबादात के साथ इसका तस्करा कर रहे हैं।
इस्लाम की कई इबादतें ऐसी है जिनका मकसद ही खिदमत खल्क, जिनका मकसद ही दूसरों के काम आना है। इस्लाम का तीसरा या बाज़ रिवायत में चौथा जो रुकन है ज़कात अदा करना। छोटी सी छोटी चीज़ ज़कात के मामले में बताई गई है। आप देखिए कितनी ज़कात रखी गई है, 2.5%, यानी 100 रुपये अगर किसी के पास है, मिसाल के तौर पर 90 रुपये अपने पास रखे, फिर बकिया जो 10 रुपये बच रहे हैं उसके 4 हिस्से करे, 4 हिस्सों में भी 3 हिस्से अपने पास रखे। एक हिस्सा अल्लाह ने कहा फ़ुक़रा मसाकिन गुरबा को तुमको देना है। फिर उसकी सारी मिक़दार बताई गई, सोना हो तो क्या देना है, चांदी है तो क्या निकालना है, गल्ला अनाज है तो क्या निकालना है, कब कब निकालना है, किसको किसको देना है, सारी बारीकी से बारी तफसीलात बताई गई। मकसद क्या है? इन्नमस्सदक़ातु लिलफ़ुक़राइ वल मसाकीन। अल्लाह ने फरमाया जो तस्करा किया गया है कि ये ज़कात जो तुम दे रहे हो किसको, फ़ुक़रा को, मसाकीन को। नया ना कोई इस्लाम में दाखिल हुआ है या कोई इस्लाम की तरफ माइल है अल्लाह के रास्ते में, सब ये चीज़ें जो बताई जा रही है, इतनी अहम इबादत जिसको इस्लाम का रुकन करार दिया गया। नहीं देने वालों पर सख्त वईद जो है सुनाई गई कि क़ियामत के दिन उसी अंदाज से उसी माल के ज़रिए उसको अजाब दिया जाएगा। तो इस्लाम की जो अहम इबादत है जिसको माली इबादत कहा जाता है, इसका मकसद ये है कि एक मुसलमान खिदमत खल्क इसके ज़रिए करे, बंदों के काम आए, दूसरों की जो है मदद करे। रमज़ान के रोज़े मुकम्मल होने के बाद सदक़े फ़ित्र जो हम निकालते हैं उसका मकसद अल्लाह के नबी ने हदीस में क्या फरमाया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसका मकसद बताते हुए तुअमतल लिल मसाकीन के रोज़ेदार से एक तो जो गुनाह, जो छोटे छोटे गुनाह सरजद होते हैं, तो हरतुन उसकी पाकीज़ी का ये सबब है कि तुम्हारे गुनाह इसकी वजह से माफ़ हो जाते हैं। जो भी गुनाह सरजद हुए हैं रोज़े की हालत में माफ़ हो जाते हैं। और तुअमतल लिल मसाकीन, और साथ ही साथ में जो है मिस्कीनों को खाने के लिए ये चीज़ जो है मुकर्रर की गई है। तो मालूम ये हुआ कि ये अहम अहम इबादत जो रखी गई है ताकि एक मुसलमान दूसरों के काम आए, दूसरों की जो है मदद करे। दूसरों के काम आना, दूसरों की मदद करना, खिदमत खल्क को अल्लाह की रज़ामंदी का ज़रिया करार दिया गया। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया फ़आती ज़िल क़ुरबा हक़्क़हु वल मिस्कीन व इब्नस सबील। जो करीबी रिश्तेदार है उनकी जो हुकूक अल्लाह ने तुम्हारे मालों में रखे हैं या तुम पर जो उनके हुकूक आयद होते हैं उन हुकूक को अदा करो, मिस्कीनों के हुकूक अदा करो। और इसी तरह कोई मुसाफिर परेशान हाल है उसके हुकूक को अदा करो। आगे अल्लाह ने फरमाया ज़ालिका खैर, ये बेहतरीन चीज़ है, लिल्लज़ीन, उन लोगों के हक़ में, युरीदून वजहल्लाह, जो अल्लाह की रज़ामंदी को चाहते हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अल्लाह को राज़ी करना चाहते हो, ये जो हुकूक तुम्हारे ऊपर अल्लाह ने आयद किए हैं उन हुकूक को निभाओ, उन हुकूक को अदा करो। व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, आगे अल्लाह ने फरमाया यही लोग फलाह पाने वाले हैं, यही लोग कामयाब होने वाले हैं। फिर सूरह दहर में अल्लाह ने फरमाया व युतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। माल की मोहब्बत अल्लाह ने इंसान के दिल में रखी, ये अल्लाह ताला खुद फरमा रहे। फितरतन अल्लाह ने इंसान को ऐसे पैदा किया है, माल की मोहब्बत के बावजूद अल्लाह उसको आजमाना चाहते हैं कि ये देता है नहीं देता है, देकर अल्लाह ताला आजमाना चाहते हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं युतइमून अत्तआम अला हुब्बिही, ये खाने को चाहते हैं, इनके दिल में इसकी मोहब्बत है, इसके बावजूद भी ये खिलाते हैं मिस्कीन को, यतीम को, कैदियों को। वजह क्या है? इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, हम तुम्हें खिलाना चाहते हैं अल्लाह को राज़ी करने के लिए। ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकुरा, दुनियावी लिहाज से ना कोई मदद चाहिए और ना ही कोई बदला चाहिए, ना कोई शुक्रगुजारी चाहिए। हम जो खिला रहे हैं वजह यह है अल्लाह को राज़ी करने के लिए। तो दोनों जगह अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं अल्लाह की रज़ामंदी चाहते हो
खिदमत खल्क का काम अंजाम दो, दूसरों के काम आओ, दूसरों की मदद करो, अल्लाह तुमसे राज़ी होगा। बाज़ अहम अहम इबादात के बराबर इसको करार दिया गया। क़ियामुल लैल, तहज्जुद की नमाज ये कोई आसान नहीं है, हर एक की बस की बात नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अफ़ज़लुस सलात बअदल फ़रीदा सलातुल लैल, अफजल नमाज फ़र्ज़ नमाज के बाद ये क़ियामुल लैल तहज्जुद की नमाज है। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि तहज्जुद की नमाज ये तुमसे पहले के लोगों की भी जो आदत है उसकी पाबंदी किया करते थे। फिर इसी तरह रोज़ा है, अस्सौमु ली व अना अजज़िउ बिही, रोज़ा बंदा मेरे लिए रखता है, मैं उसका सवाब अता करूँगा। क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह, बंदा अल्लाह के रास्ते में निकला है जंग करने के लिए, अपनी जान माल सब कुछ हाथ में रख कर, पता नहीं उसके साथ क्या अंजाम होने वाला है, बहुत बड़ा अमल ये भी है। लेकिन हदीस में आप देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्साई अलल अरमिला, वो मुसलमान जो बेवाओं के मामले में खिदमत अंजाम देता है, उनके मामले में कोशिश करता है, दाद रसी करता है, मेहनत करता है, वल मिस्कीन, और इसी तरह फ़ुक़रा व मसाकीन के हक़ में कल मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह, वो उस तरह है जैसे कि अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाला, अल्लाह के रास्ते में क़िताल करने वाला, कल क़ाइम, उस आदमी की तरह है जो रात में खड़े होकर क़ियामुल लैल तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा है। कस्साइम ला युफ्तिर, उस रोज़ेदार की तरह है जो कसरत से रोज़े रखता है। तो बड़ी अहम अहम इबादात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं इन इबादात के बराबर उस आदमी का भी अमल है जो माशरे में ये खिदमात अंजाम दे रहा है, दूसरों के जो है काम आ रहा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया लअन अमशी मा अखी अल मुस्लिम फ़ी हाजतिन, मैं अपने मुसलमान भाई के साथ किसी ज़रूरत में उसके साथ चल कर जाऊँ, उसकी ज़रूरत को पूरा करूँ, मेरे लिए बेहतर है कि एक महीना मस्जिद में मैं इत्तिकाफ़ करूँ। इबादत से बढ़, नफली इबादत से बढ़कर अल्लाह के नबी ने खिदमत खल्क़ को अंजाम दिया, खिदमत खल्क़ को करार दिया। इसलिए अल्लाह के नबी की सीरत भी आप पढ़ेंगे, कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ कहीं लेकर जाना चाहता, बराबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ जाते और उसके मामलात को मुकम्मल करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तशरीफ़ लाते। खिदमत खल्क़ को मास इबादतों का बदल करार दिया। आप देखेंगे कुरान मजीद में एक बूढ़ा शख्स है और रोज़ा नहीं रख सकता है, अल्लाह ने कहा कि माफ़ नहीं कहा, अल्लाह ने कहा अगर रोज़ा नहीं रख सकते हो या ऐसी बीमारियों मुब्तला हो रोज़ा नहीं रख सकते हो, अपनी जानिब से एक मिस्कीन को खाना खिलाओ। अल्लाह ने इसको इबादत करार दिया, इबादत का बदल करार दिया। अल्लाह ने फरमाया वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन, उन लोगों पर जो लोग रोज़ा नहीं रख सकते, एक मिस्कीन को खाना खिलाना है, नहीं खिला सकता है तो अल्लाह ताला माफ़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए रोज़े का बदल करार दिया गया खिदमत खल्क़ को कि आप एक मिस्कीन को खाना खिला रहे हैं। इंसान से कई गुनाह सरज़द होते हैं, उनमें से एक ऐसी है कि ऐसी बात पर एक मुसलमान कसम खा लेता है, बाद में देखता है गुस्से में कसम खा लिया, बाद में देख रहा है कि मुझे नहीं कसम खाना चाहिए था। अल्लाह के नबी ने फरमाया कसम को तोड़ दो, उसका कफ़ारा अदा कर दो। कफ़ारा, गुनाह का कफ़ारा क्या अदा किया गया कि या तो आदमी जो है 10 मिस्कीनों को खाना खिलाए, 10 मिस्कीनों को जो लिबास पहनाए, नहीं कर सकता है 3 दिन को रोज़े वहाँ पर रखे। तो यहाँ पर भी देखिए फ़ुक़रा व मसाकीन का जो है अल्लाह तबारक व तआला ने तस्करा फरमाया। तो कई इबादत का बदल भी इसको करार दिया कि आप खिदमत खल्क़ जो अंजाम दे, दूसरों के जो है काम आए। जो इंसान मदद कर सकता है फिर भी मदद नहीं करता, दूसरों के काम आ सकता है फिर भी नहीं काम आता है। आज का दौर कैसे है, लोगों का जहन कैसा बना हुआ है, मादी दौर, कि जो कुछ करना है अपने फ़ायदे के लिए करना है। लोगों से आप सवाल भी करेंगे तो कहाँ रहे वो लोग जो दूसरों के काम आ सकते हैं, दूसरों की खिदमत अंजाम दे सकते हैं, दूसरों की जो दुख सुख में साथ दे सकते हैं। ये बिल्कुल इस्लामी मिजाज के ख़िलाफ़ है, ये इस्लामी मिजाज हो ही नहीं सकता। और ना ही मुसलमान जो है माशरा जिधर जा रहा है उधर बहकर नहीं जा सकता। माशरे को सही धारे पर लाना ये मुसलमानों का काम है। खुद गर्जी अगर लोगों के अंदर आई है,
हमदर्दी लोगों के अंदर से ख़त्म हो चुकी है, गमखारी लोगों के अंदर से ख़त्म हो चुकी है, तो एक मुसलमान की जिम्मेदारी बनती है कि इस्लामी मिजाज को दूसरों के दरमियान जो है आम करे। दूसरों के काम आना, दूसरों की खिदमत करना, दूसरों की मदद करना, ये अल्लाह के नबी की तालीमात, ये अल्लाह तबारक व तआला की तालीमात है, ये इस्लामी मिजाज है। खुद गर्जी का जो मिजाज है, इस्लामी मिजाज नहीं है, ना ही इस्लामी तालीमात इसकी जो है इजाज़त देते हैं। वो इंसान जो दूसरों के काम आ सकता है, नहीं आता है, दूसरों की खिदमत कर सकता है, नहीं करता है, ये चीज़ उसको जहन्नम में ले जाने का सबब बनती है, जहन्नम में ले जाने का जरिया बनती है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, क्या आपने उस शख्स को नहीं देखा जो जज़ा व सज़ा के दिन को झुटलाता है। वो आदमी जो दूसरों के काम नहीं आता, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वो आखिरत का मुनकिर है। उसको ये यकीन नहीं है कि मैं फलां के काम आऊँगा तो इसका अच्छा बदला, अच्छा अजर अल्लाह मुझे अता करेगा। आखिरत के दिन पर उसका यकीन नहीं है, तभी तो वो ये काम अंजाम नहीं दे रहा है। अल्लाह ताला फरमा रहा है, अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, क्या आपने उस शख्स को देखा जो जज़ा व सज़ा के दिन को झुटलाता है। आगे अल्लाह ने फरमाया, फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम, यही है जो यतीम को धक्के देता है। अरब का माशरा माहौल ऐसा था, अगर किसी के वालिद की वफ़ात होती सारे का सारा माल उसका हड़प कर जाते। ये ज़माना जाहिलियत का तसव्वुर है, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं उनके पास आखिरत का तसव्वुर नहीं है, वही जो है यतीम को धक्के दे सकता है। फिर इसी तरह आप सूरे दहर में पढ़ेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वहाँ पर सूरे मुद्दस्सिर में कि जो लोग जहन्नम में जाएंगे तो वो जवाब देंगे, जन्नती लोग जब उनसे सवाल करेंगे क्यों आज तुम लोग जहन्नम में गए, तो वो जवाब देंगे, लम नकु मिनल मुसल्लीन, नमाज की हम पाबंदी नहीं करते थे, वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, अल्लाह ने दिया था, खिला सकते थे, फ़ुक़रा व मसाकीन की मदद कर सकते थे, देखते थे, इसके बावजूद भी हम मदद नहीं करते थे, आज उस वजह से हम जहन्नम में जो है गए। तो मुसलमान सवाल कर रहे हैं जन्नत में कि तुम भी तो मुसलमान नज़र आ रहे थे, लेकिन आज जहन्नम में नज़र आ रहे हो, तो वजह उसकी ये बता रहे हैं कि हम जो है मिस्किनों को खाना नहीं खिलाते थे, नमाजों की पाबंदी नहीं करते थे, वक्त बहुत ज़्यादा बेकार कामों में ज़ाया करते थे, जज़ा व सज़ा के दिन पर यकीन हमको नहीं था जैसे यकीन रखना था। आज देख रहे हो कि हम जहन्नम में जो है जलाए जा रहे हैं, तो मालूम ये हुआ ये खिदमत खल्क़ का काम, दूसरों के काम न आना एक मुसलमान को जहन्नम में जो है ले जा सकता है। फ़ुक़रा व मसाकीन के अलावा दीगर जो मुसलमान है, इनके साथ भी एक मुसलमान का जो रवैया हो, हुस्न सलूक हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ईमान की 70 या 60 से ज़्यादा शाखें, अल ईमान बिदअन व सबऊन शुअबा, अअलाहा सबसे ऊंची शाख कलीमत तौहीद का इकरार, अदनाहा सबसे कमतर शाख नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, इमाततुल अज़ा अनी तरीक़, रास्ते से तकलीफ दा चीज़ को हटाना। अल्लाह के नहीं फरमा रहे हैं ये भी ईमान का एक हिस्सा है। कोई पत्थर है नोकिला उसको हटा दिए, कोई किला है उसको हटा दिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया एक आदमी जन्नत में गया इस वजह से दरख्त की एक टहनी रास्ते पर आ रही थी, रास्ता आने जाने वालों को बड़ी तकलीफ हो रही थी, किसी को सर को लग जा रही है, कोई उससे टकरा रहा है, तो उसने उस टहनी को तोड़ दिया कि लोगों को इससे तकलीफ हो रही है। अल्लाह के नबी ने फरमाया इसकी अदा अल्लाह को इतनी ज़्यादा पसंद आई, अल्लाह तबारक व तआला ने इसको जन्नत में दाखिल फरमा दिया। तो आप यहाँ पर अंदाज़ा लगाइए कि खिदमत खल्क़ का जज्बा कि इंसान दूसरों की मदद कर रहा है, दूसरों के काम आ रहा है, इतनी भी नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला को पसंद आई। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला ने जो है उसको जन्नत में दाखिल कर दिया। जिस तरह की मदद आप किसी के साथ भी करेंगे उसी तरह की मदद अल्लाह ताला आपके साथ करेगा। हदीस के जो अल्फाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन नफ़्फ़स अन मुमिन कुर्बतुम मिन कुरबि दुनिया, जो कोई मुसलमान किसी मुसलमान की दुनियावी तकलीफ को दूर करेगा, नफ़्फ़सल्लाहु अन्हु कुर्बतम मिन कुर्बि यौमिल क़ियामह,
क़ियामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उसकी मुसीबत परेशानी को दूर करेंगे। हदीस में जो अल्फाज है, मन नफ़्फ़स अन मुस्लिमिन कुरबा, जो कोई किसी मुसलमान की मुसीबत परेशानी को दूर करेगा, वहाँ पर यहाँ पर तो इंसान जो है जैसे तैसे ज़िंदगी गुजारता है, उखरवी ज़िंदगी के बारे में अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, वहाँ अल्लाह तुम्हारी परेशानियों में से परेशानी को दूर करेगा। उमन यस्सर अला मुहसिरिन, कोई किसी तंगदस्त पर उसकी तंगदस्ती को दूर करता है, उसको आसानी करता है, अल्लाह क़ियामत की मुश्किलात में तुम पर आसानी फरमाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, एक शख्स था, लोगों को कर्ज देता था, जब वो आता था वक्त होने पर मोहल्लत मांगता था, मुझे मोहल्लत दी जाए, मोहल्लत देता है। या कभी कोई आता कि मेरे पास कर्ज अदा करने की ताकत नहीं है, अल्लाह के नबी ने फरमाया वो माफ़ कर देता था। इसकी अदा अल्लाह तबारक व तआला को इतनी ज़्यादा पसंद आई, अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह ने उसको माफ़ कर दिया। जो मेरा बंदा मेरे बंदों के साथ इतना बेहतरीन सलूक करता था कि उनको मोहल्लत भी देता था और इसी तरह कभी कभी उनको माफ़ भी कर देता था, तो ये ज़्यादा हकदार है कि मैं उसके साथ उस तरह का सलूक करूं। तो अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, किसी की तकलीफ़ को दूर करोगे तो अल्लाह तुम्हारी तकलीफ़ दूर करेगा, किसी के लिए आसानी पैदा करोगे अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी पैदा करेगा। ओमन सतरा मुस्लिमन, जो कोई किसी मुसलमान की अयूब पर पर्दा डालेगा, अल्लाह के नबी फरमा रहा है क़ियामत के दिन अल्लाह ताला तुम्हारे अयूब पर पर्दा डालेंगे। वल्लाहु फी औनिल अब्द मा कानल अब्दु फी औनि अखी, अल्लाह बराबर बंदे की मदद में रहते हैं, बंदा जब तलक दूसरों की मदद करता है। तो अल्लाह के नबी फरमा रहा है, जब तलक तुम दूसरों की मदद करते रहोगे, दूसरों के काम आओगे, जान लो अल्लाह तुम्हारी यकीनन मदद करता रहेगा, यकीनन तुम्हारे काम अल्लाह ताला आएगा। जैसी खिदमत अंजाम दोगे, जैसे काम आओगे, जैसे मामलात करोगे, वैसे ही मामला अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं अल्लाह ताला तुम्हारे साथ करेंगे। इज्तिमाई मामला हो, मुसलमान आपस में, अल्लाह के नबी ने फरमाया अल मुमिन लिल मुमिनी कल बुनियान, एक मोमिन दूसरे मुसलमान के लिए, मोमिन के लिए एक दीवार की मानंद है। आपस में ये शुद्ध बादहु बादा, एक दूसरे की जो है आपस में ये मदद करते हैं, साथ देते हैं। तो मालूम ये हुआ माशरा जहाँ पर है मुसलमान आपस में एक दूसरे का साथ, पहली चीज़ जो है इस्लाह करना, ये भी एक मुसलमान की बहुत बड़ी मदद। कोई मुसलमान शिर्क में मुब्तला है, आप उसको समझाइए, हो सकता है आपके साथ नारवा सलूक करे, गाली गलौज दे, बुरा भला कहे, आप उसको बर्दाश्त कीजिए, लेकिन ये सबसे बड़ी खैर खाही है जो एक मुसलमान के साथ आप कर रहे हैं। बहुत बड़ी खिदमत है, ये वो काम है जो अंबिया इकराम अंजाम देते थे, मार खाकर, गालियाँ खाकर, लोगों की बुराइयाँ सुनकर सहाबा इकराम, अंबिया इकराम ये काम अंजाम देते थे। अल्लाह के नबी के सहाबा बैअत करते थे, अल्लाह के नबी किसी मलामत करने वाली की मलामत का हम डर खौफ नहीं रखेंगे, हक बात बताएंगे। कोई गुमराह है उसको आप समझाइए, ये भी आपकी बहुत बड़ी खिदमत है। मशवरा, कोई मशवरा आपसे मांगता है, अच्छा मशवरा आपको दीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जानते हो अगर किसी के रिश्ते के ताल्लुक से आपके पास बात आई, फलां शख्स सही नहीं है, या इसी तरह फलां से बेहतर फलां है, लेकिन गलत मशवरा दे रहे हो, अल्लाह के पास पकड़ होगी, पूछ होगी। सही मशवरा जानते हुए भी नहीं दे रहे हो ताकि सामने वाले को नुकसान हो, अल्लाह के नबी ने सख्ती के साथ इससे मना फरमाया। दूसरों की खैर खाही चाहना, दूसरों की भलाई चाहना, अल्लाह के नबी ने फरमाया एक मुसलमान, एक मोमिन अपने लिए जो पसंद करता है, दूसरों के लिए भी वही पसंद करता है। माशरे में अगर एक मुसलमान ये काम अंजाम नहीं देगा, बुराइयाँ आम होगी, बुराइयाँ आम होगी तो क्या मामला होगा। अल्लाह के नबी ने कश्ती की मिसाल देकर समझाई। कुछ लोग ऊपर हैं, कुछ लोग नीचे हैं, नीचे वाले बार बार पानी लेने के लिए ऊपर जाते हैं तो ऊपर के लोगों को तंगी महसूस होती है, तो लोग सोच रहे हैं कि क्यों उनको तकलीफ दे, सुराख कर लेते हैं नीचे। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर सुराख करेंगे नीचे वाले भी डूब जाएंगे, ऊपर वाले भी जो है डूब जाएंगे। तालीम का मामला है, इसमें एक दूसरे की मदद करना। उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु अपने पड़ोसी के साथ जो है ताउन करते थे, एक दिन वो जाते थे और एक दिन ये जाते थे, दोनों जो है बारी बारी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन जो है सीख कर आते थे। कोई मुसलमान है, गरीब है, कफन दफन के लिए रकम नहीं है, एक मुसलमान दूसरा मुसलमान जो है उसकी मदद कर दे।
मियाँ बीवी आपसी मामलात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़िए। अल्लाह के नबी कभी जूता सी रहे हैं, कभी कपड़ा जो है सी रहे हैं, कभी झाड़ू लगा रहे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमामुल अंबिया है। इसके बावजूद भी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा या उम्महातुल मोमिनीन फरमा रही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलूक जो है घर में ये हुआ करता था। तो इस तरह अगर आप देखेंगे तो कई मामलात जो है हमको मिलते हैं कि आपस में एक दूसरे के मुसलमान ताउन करें। सबसे बढ़कर ताउन जो होना चाहिए दीनी जो मामलात है, दीनी मामलात में सब के सब मिलकर इज्तिमाई तौर पर दीन की खिदमत को, दीन के कामों को मुसलमान एक दूसरे आपस में मिलकर जो है आगे बढ़ें। तामीर मस्जिद का मसला है, ये दीगर मसाइल हैं। अल्लाह के नबी की ज़िंदगी को देखिए, मस्जिद की तामीर चले, अल्लाह के नबी मस्जिद नबी की मिट्टी और ईंट ढोड़ो कर ला रहे हैं सहाबा इकराम के साथ, अशार पढ़ते जा रहे हैं, सहाबा इकराम को उभार रहे हैं। ग़ज़वा खंदक है, खंदक खोदी जा रही है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के साथ खंदक खोद रहे हैं। सहाबा फरमाते हैं आपके जिस्म पर बाल थे, इतनी धूल मिट्टी जम गई, वो खोदते खोदते अल्लाह के नबी के बाल जो है नजर नहीं आ रहे थे। तो मालूम ये हुआ माशरती मामलात में जो कुछ होता था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ हुक्म दिया आपने करके भी बताया। पहली वही जब अल्लाह के नबी पर नाजिल हुई, अल्लाह के नबी कपकपाते हुए आए, चादर उड़ा दो मुझ पर, मुझे मेरी जान का खतरा है। खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा जरा तबीयत अल्लाह के नबी की संभली तो कहने लगी कल्ला वल्लाहि ला युख़ज़िकल्लाहु अब्दा, अल्लाह की कसम आपको रुसवा करे अल्लाह ये हो ही नहीं सकता। वहाँ जो सिफात है नबी बनाए जाने से पहले अल्लाह के नबी की, देखिए आप इन्नका लतसिलुर रहम, आप रिश्तेदारी को जोड़ते हैं, रिश्तेदारों के साथ आपका बेहतरीन मामला है। व तहमिलुल कल, दूसरों के बोझ उठाते हैं। व तक़री ज़ईफ़, मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं। व तक्सिबुल मादूम, जो कमा नहीं सकता उसको कमा कर आप देते हैं। व तुईनु अला नवाइबिल हक़, हक़ के मामले में दूसरों की आप मदद करते हैं। इतनी बेहतरीन सिफ़ात आपकी, आपको अल्लाह हलाक करिए हो ही नहीं सकता। अरब का आप माशरा पढ़िए, माहौल पढ़िए, कितनी बुराइयाँ वहाँ पर पाई जाती थी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं एक हिल्फुल फजूल वहाँ पर कायम की गई। अरब में जो मार धाड़, फितना, फसाद, खून खराबा, लूट मार जो चल रहा था, मक्का के लोगों ने एक सोसाइटी बनाई कि हम इसको माशरे से दूर करेंगे। अल्लाह के नबी उनके साथ शरीक हुए और इस्लाम आने के बाद, नबी बनाए जाने के बाद कहते थे अगर आज भी वो लोग इस किस्म की कोई चीज़ कायम करेंगे मैं ज़रूर उनका साथ दूंगा। आप यहाँ पर गौर कीजिए, अरब के माहौल में कितनी बुराइयां पाई जाती थी। अल्लाह के नबी ने उन बुराइयों को नहीं अपनाया, जो अच्छाइयाँ थी अल्लाह के नबी ने उनको अपनाया। तो होना ये चाहिए माशरे में लाख बुराइयां फैले, लाख किस्म के लोग हो, लोग खुद गर्ज बने, हम भी उनके साथ मिलकर खुद गर्ज बने, ये नहीं। माशरा अल्लाह के नबी की सीरत हमको ये सिखाती है कि वैसे माशरे में जहाँ पर लोग लूट मार कर खा जाते थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरों के काम आना, दूसरों की मदद करना, दूसरों के हक में जो है खड़े होना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जो है हमको ये तालीम देती है। इंसान तो इंसान दूर की बात, जानवरों के साथ भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुस्न सलूक करने का हुक्म दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक औरत जो बदकार थी, अल्लाह तबारक व तआला ने एक कुत्ते को पानी पिलाने के सबब से कि उसने देखा कुत्ता हाँप रहा है, उसको उसने पानी पिलाया, उसकी ये नेकी अल्लाह को इतनी ज़्यादा पसंद आई, उसके जो गुनाह थे अल्लाह तबारक व तआला ने बख्श दे, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको जन्नत में दाखिल किया। और एक ऐसी औरत का तस्करा किया गया जिसने बिल्ली को बांध कर रखा था इतना देर तक कि वो मर गई। अल्लाह के नबी ने फरमाया उसके एवज, उसके सबब वो जहन्नम में गई। इंसान तो दूर की बात, जानवर है, हैवान है, उनके साथ भी अच्छा रवैया, अच्छा सलूक करने की तालीम हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। तो बहरहाल एक मुसलमान की जो आदत या शेवा होना चाहिए वो ये कि खिदमत खल्क, दूसरों के काम आना, ये भी इबादत का एक हिस्सा है। जहाँ पर अल्लाह की इबादत करके बंदा अल्लाह को खुश कर सकता है, वहीं पर दूसरों की खिदमत करके भी बंदा अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी और खुश कर सकता है। अल्लाह से दुआ है जो बातें सुने हैं अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।